हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑड टू ऑटम लेकर के आए हैं, जो कि एक ग्रेट पोएट के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम था जॉन कीट्स। उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। उनके बारे में हम लोग कुछ समरी लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग समरी लिखेंगे। किनके बारे में? तो जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के बारे में हम लोग उनका समरी लिखेंगे। तो समरी का नाम क्या हो जाएगा? कविता का नाम क्या है? ऑड टू ऑटम। जो लिखा हुआ होगा देखिए, ऑड टू ऑटम। ऑटमन इसको नहीं पढ़ा जाएगा बाबू, ऑटनम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऑटम ही पढ़ेंगे, क्योंकि एन जो है साइलेंट वर्ड है यहाँ पर है, ठीक है। एन साइलेंट हो गया है, क्या पढ़ेंगे? ऑटम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बगैर समय को बर्बाद किए हुए। दिस पोएम हैज बीन रिटेन बाय जॉन कीट्स। या जो ये इसलिए हम लोग लेकर के आए कि इसमें पूरा हिंदी आप लोगों को बढ़िया समझा देंगे, लाइन बाय लाइन, और एकदम जो होते हैं, बिल्कुल जो होते हैं सरल भाषा में समझाएंगे। एक बार अगर वीडियो मेरा देखिए और प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग छूटेगा नहीं, और ये 2025 के एग्जाम में अवश्य आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दिस पोएम हैज बीन रिटेन बाय जॉन कीट्स, माने यह कविता जो है जॉन कीट्स के बारे में लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। क्या कह रहा है यहाँ पर है? ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वह प्रकृति का एक महान प्रेमी था, प्रकृति का एक बहुत बड़े प्रेमी थे वो। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और एक महान इंग्लिश कवि भी थे। क्या थे वह? प्रकृति का बहुत बड़े लवर, बहुत बड़े प्रेमी, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और एक महान इंग्लिश कवि भी थे। बार बार इस बात को घुरा रहा है कि ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। He died at the age of 26 because of tuberculosis, माने उनका 26 वर्ष की आयु में ही वह मर गए थे। कारण क्या था? उनको ट्यूबरक्लोसिस का बीमारी हो गया था, और उस समय टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं, उस समय टीबी की बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसका इलाज उस समय नहीं खोजा गया था। अब तो आसान हो गया टीबी का बीमारी, है ना। तो उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था 26 वर्ष की उम्र में, ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनका मृत्यु हुआ था, है ना। सेकंड पार्ट में आते हम लोग हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन। इस कविता में कवि जो है पतझड़ ऋतु के बारे में व्याख्या किए हैं। इस कविता में कवि पतझड़ ऋतु के बारे में व्याख्या किए हैं, है ना। किस ऋतु में? पतझड़ ऋतु के बारे में व्याख्या किए हैं। लिख देते हैं इसको हिंदी अगर आप लोग लिखना चाहें तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम। इस कविता में कवि पतझड़ ऋतु के बारे में, पतझड़ के बारे में, पतझड़ ऋतु, अबाउट मीन्स होता है, अबाउट प्रीपोजिशन है, इसके बारे में होता है, इसका हिंदी होता है के बारे में, ठीक है। इस कविता में कवि पतझड़ ऋतु के बारे में डिस्क्राइब किए हैं ना, डिस्क्राइब किए मैंने व्याख्या किए हैं, व्याख्या किए हैं। कवि जो है पतझड़ ऋतु के बारे में व्याख्या किए हैं। वैसे आप लोग समझ सकते हैं पतझड़ ऋतु के बारे में कोई व्याख्या करना नहीं चाहता, क्योंकि पतझड़ ऋतु झंखार होते हैं, और कवि जो क्या होते हैं, कवि ऐसे लोग होते हैं जो कि झंखार में भी ब्यूटी माने सुंदरता वो खोज लेते हैं। तो उन कवियों में से एक कवि ये थे जो कि झंखार जो होते हैं, जो निर्जन होते हैं, उसमें भी सुंदरता उन्होंने खोज लिया था।
इसलिए इनका बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है। बाकी सब का भी जो देखिएगा तो वो तो स्प्रिंग को ही देखते हैं, बसंत ऋतु को देखते हैं, हेमंत ऋतु को देखते हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कवि, एकमात्र कवि ऐसा था जिन्होंने पतझड़ में भी सुंदरता खोज करके निकाला था। देखिए क्या इन्होंने कहा है, द पोएट सेज द सन अबाउट ऑटम आर कॉन्स्पायरिंग टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट एंड टू स्वेल द गॉड। मैंने क्या कह रहे हैं, द पोएट सेज मैंने कवि कहते हैं कि सन और सूर्य और ऑटम, सूर्य और पतझड़, कॉन्स्पायरिंग मैंने होता है फुसफुसाना, है ना, कानाफूसी कर रहे हैं। किस लिए, टू ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना, है ना। तो किस लिए कानाफूसी कर रहे हैं, टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट, माने पेड़ को आशीर्वाद देने के लिए, पेड़ को आशीर्वाद देने के लिए कि उसमें फ्रूट माने फल एंड टू स्वेल द ग्राउंड, फल और लौकी में गुद्दा आ जाए। माने क्या होते हैं, फल, सूर्य और पतझड़ एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं कि वे जितने भी फ्रूट है, जितने भी फल है, वो गुद्दा से भर जाए और लौकी भी गुद्दा से भर जाए, सभी में फल हो जाए, सभी पेड़ में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। इन दिस सीजन स्वेलोज बर्ड गैदरिंग एंड ट्विटर इन द स्काईज। मैंने क्या कहा, इन दिस सीजन मैंने इस सीजन में, इस ऋतु में, स्वेलोज बर्ड गैदरिंग एंड ट्विटर इन द स्काई। स्वेलो बर्ड वहां होते हैं, स्वेलो नाम का एक बर्ड होता है, पंछी होते हैं। क्या कह रहा है, गैदरिंग मैंने एकजुट होते हैं, और ट्विटर इन द स्काई मैंने आसमान में चहचहाते हैं। इन दिस पोएम मैंने इस कविता, इन दिस सीजन इस ऋतु में, स्वेलोज बर्ड एक जगह जमा होते हैं, एकजुट होते हैं और आसमान में चहचहाते हैं। शुद्ध रूप में हम बोल रहे हैं इसका अर्थ, द बी हाइव इज फिल्ड विथ हनी। मैंने क्या होता है उसमें, बी हाइव मैंने क्या होता है, बी हाइव मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता जो होते हैं मधु से भर जाते हैं। किस में, तो पतझड़ ऋतु में। पतझड़ ऋतु में मधुमक्खियों का छत्ता मधु से भर जाते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे फूल जो होते हैं खिलते हैं, इसी समय खिलते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। बहुत सारे फूल पतझड़ ऋतु में ही खिलते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इन ऑटम देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस। माने इन ऑटम क्या कह रहा है, पतझड़ ऋतु में देयर इज नाइदर हीट, माने ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंडा होते हैं, है ना। कोल्डनेस ऑफ विंटर माने कब कपाने वाला ठंडा नहीं होते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर इन दिस सीजन। माने प्रकृति हर जगह इस ऋतु में सुंदर दिखती है, हर जगह। नेचर लुक्स माने प्रकृति दिखती है, ब्यूटीफुल प्रकृति सुंदर दिखती है, एवरीवेयर माने हर जगह, इन दिस सीजन माने इस ऋतु में। क्या बैठेगा, इस ऋतु में, पहले ये बैठेगा, इस ऋतु में प्रकृति हर जगह सुंदर दिखती है। पीपल वर्क्स हार्ड एंड दे लुक्स वेरी हैप्पी। लोग जो होते हैं कठिन परिश्रम करते हैं और वो बहुत ही खुश दिखते हैं। किस ऋतु में की बात हो रही है, ऑटम ऋतु की बात हो रही है। विंड ब्लोस फ्रेंडली। हवा जो है दोस्ताना चलती है, हवा दोस्ताना चलती है, ना तो अधिक हवा चलती है आंधी जैसा, ना तो कम हवा चलती है। मैंने हवा बहुत ही अच्छा लगता है उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑसम पोएम। सो इसलिए वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक शानदार कविता है, यह एक शानदार कविता है बाय जॉन किट्स, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। There he has beautifully described the beauty of autumn season, जहां पर उन्होंने पतझड़ ऋतु का बहुत ही सुंदरता से, ब्यूटीफुली मीन्स क्या होता है, सुंदरता, बहुत ही सुंदरता से वर्णन किए हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, इतना लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर
कटा नहीं जाएगा, टोटल का टोटल नंबर आपको मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए, 2025 के लिए। इसको जो है 2 से 3 बार देखिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ही इजी सेंटेंस यहाँ बैठाया गया है, बहुत ही इजी, जो आप लोगों को तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो हमारा यह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं तुरंत अगला वीडियो आप लोग के पास में लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद।